सरबुलंद लाला और सौराब लाला हवेली आ गए हैं। तू वो लड़की के चक्कर में गया था ना? मगर बानू बीबी नहीं है उनके साथ। क्या मतलब? इस नामहरम लड़की को जो तुम हवेली में लेके आए हो, हक से रह रही हो तो बाहियां में ला दिया हवेली में। बानो दुखी नहीं इसी वजह से। मिली ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हौसला रखो सौराब लाला। मैं गई। हाँ जी बानू बीबी की बाली मिली। वो नौकरानियों के कमरे के पास जब मैं और गुलजान होती हूँ उधर बानू बीबी को तलाश कर रहे थे। वहाँ से मिली है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ आई थी। मैं बता रहा हूँ, हमें हवेली के अंदर देखना मुझे पड़ेगा। मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी बहन गुम हुई है, मुझे हवेली के अंदर देखना पड़ेगा या बाहर में हर जगह ढूंढूंगा उसको। जहर नहीं दिया था मैंने तो जब शेरदिल लाला आपके सामने नहीं टिक सके तो सरबुलंद लाला क्या चीज़ है। बानू की वजह से मेरे हाथ बंधे हैं। सब परेशान ना हो, उसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। चुप हो जाता हूँ, क्या करूँ? वो जान छिड़कती है सरबुलंद पे। आपके इस पैर, आप हवेली की नौकरानी के साथ क्या कर रहे हैं लाला? तुम कितनी बेहया बेगैरत औरत हो के इतने बदकिरदार हो के, इतने बदकिरदार। जो तुम समझेगी वैसा है। नूर भी जान आगा जी सरबुलंद लाला। नहीं भानु। अभी और इसी वक्त मेरे साथ बानो, हर जुमे बानो पिस्तौल नीचे रखो। बानो गोली। आज बीजान के पास चलोगे और अपने बानो, बानो। ड्रामा सीरियल जंजीर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसने उसको मारा है उसका भाई सारा इल्ज़ाम उसके मंगेतर के ऊपर लगाने वाला है, क्योंकि उसको वो पिछली किस्त में ये भी उसने बोल दिया होता है कि हाँ मैंने उसे बाहर देखा था, वो बैठी हुई थी इस इंतज़ार में, क्योंकि वो रो भी रही थी क्योंकि तुम्हारा आपस में कोई मसला हुआ है या कोई मसला बना है। अब वो सारा इल्ज़ाम इसी के ऊपर लगाने वाला है कि इसने ही कत्ल किया है, और इसने कत्ल के बारे में तो वो नहीं बोलेगा, लेकिन ये ज़रूर कहेगा कि इनके आपस में मसाइल थे जिसकी वजह से उसने ख़ुदकुशी कर ली है। जी फ्रेंड, अब इस टाइम तक तो वो उसको ढूंढ रहे थे लेकिन बिल्कुल ही वो नहीं मिली है, और उसकी एक रिंग भी मिली है जो कि वो लड़की जो भाई उसके भाई के साथ मिली हुई है, सब कुछ आपको पता है। तो असल में अब जंजीर ड्रामे की जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है इसमें आपको यही दिखाया जाएगा कि जैसे ही उसके वो रिंग मिलती है तो उसके भाई के ऊपर उसको मतलब जो उसका भाई होता है उसके ऊपर तो बिल्कुल कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी किसी को भी पता नहीं है। अब इससे ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे और फुल रिव्यू करेंगे कि आगे ड्रामे में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल YM वॉइस को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे इसी तरह अपडेट आप तक पहुँचती रहे ड्रामे की, और हम फुल एपिसोड का रिव्यू लाते रहती हैं और इसके अलावा हर ड्रामे के प्रोमोस रिव्यूज़ भी लाते रहती हैं। जी फ्रेंड, अब बात यहाँ से शुरू होती है कि जैसे ही मतलब वहाँ पे वो बाहर बैठी होती है, थोड़ी उदास होती है, तो जैसे ही वो वहाँ पे बैठी होती है तो एकदम एक ऐसा आवाज़ आती है कि वो हैरान हो जाती है और वहाँ पे रुक जाती है और पीछे की तरफ देखने लगती है।
अब जैसे वो पीछे देखती है तो भाई आगे बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता, और उसे डर भी लग रहा होता है। बाकी उसने लाइट भी हाथ में पकड़ी होती है। अब लाइट वो मतलब जला के आगे आहिस्ता आहिस्ता जा रही होती है। तो जैसे ही मतलब अपने भाई के रूम के पास ही जाती है तो वहाँ पे जाके वो खड़ी हो जाती है। पहले तो उसको बिल्कुल ही मालूम नहीं होता कि आखिर यहाँ पे कौन है, या भाई कोई सोया हुआ है या कोई नहीं सोया हुआ। तो जैसे ही वो वहाँ पे जाके साइड दीवार के साइड बैठती है तो भाई उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि जो उसके भाई और वो नौकरानी की आपस में बातचीत हो रही होती है। तो वो बातें सुन लेती है, जिसमें वो यही बात कह रही होती है कि आपके कहने पर मैंने आपके बड़े भाई की जो एहसन खान एक्टर थे उसको भी मैंने जहर दी थी। अब तुम्हारी वजह से तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब जैसे ये बात सुनती है तो भाई इसके तो होश उड़ जाते हैं, और वहीं पे इसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और इसको पसीने छूट जाते हैं। आगे वो ये बात भी कहती है कि आगे आगे हम जाके पता नहीं कैसा कैसा काम करने वाले हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अब यही बातें हो रही होती हैं कि बाहर खड़ी ये बहुत ही हैरान हो जाती है और मुंह के ऊपर हाथ रख के बैठ जाती है कि आखिर उसने हमारे मतलब बड़े भाई जो है ये एहसन खान थे उसको कत्ल करा है। तो ये बात जैसे मतलब वो सुनते हैं तो भाई उनके तो और ज़्यादा टेंशन में चले जाती है कि आखिर इसने भाई इतनी बड़ी गद्दारी की, हमारे भाई को मार डाला है। अब जैसे ये बात मतलब सामने आती है तो उसके बाद भाई जैसे ही ये वहाँ पे खड़ी होती है तो ये वहाँ के दरवाजे को टांग से लात मारती है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो जैसे दरवाज़ा खुलता है तो भाई वही उसका भाई और नुकरानी सामने बैठी इसकी तरफ देख रहे होते हैं, और वो अचानक उन दोनों को झटका लगता है कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गई है इतने रात के टाइम। अब वो भी बेड के साथ उसके पास बैठी होती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे अंदर जाती है तो वो बाहर खड़ी होती है और बेड से उतर कर शायद खड़ी हो जाती है, और उसका भाई भी खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो भाई को कहती है कि अच्छा तुम अदर आधी रात को इसके साथ क्या कर रहे हो। तो उसका भाई यही बात कहता है कि नहीं, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन उसका भाई वहाँ पे जैसे ही खड़ा होता है तो अब यही सोच रहा होता है कि अगर इसको बात पता चल गई है तो भाई अब ये राज आगे किसी को बता ना दे। और इसके अलावा जो कि मतलब आगे जाके ये और मसला खड़ा ना हो और इससे पहले कि मतलब कुछ और हो जाए या गलत हो जाए, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही मतलब ये यहाँ पे आती है तो ये यही बात कहती है कि अच्छा तुमने उसको जहर खाया है, और नौकरानी को भी बहुत बेइज्जत करती है और उसे यही बात कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक बेटा जिसका मतलब पैदा होने वाला है आपके उसके साथ मसाइल चल रही हैं, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आधी रात को, और तुमने एहसन खान को जहर दे के मारा है और तुम इसके लिए क्या कर लोगी। उसके बाद वो यही बात कहती है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, हम तो यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे। लेकिन भाई असल मसला तब खड़ा होता है जब वहाँ पे जैसे ही वो खड़ी होती है और यही बात कहती है, उसका भाई मतलब वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है वो, और कहती है कि मुझे शर्म आ रही है आपको यहाँ पे देखते हुए, और ये भी मुझे शर्म आ रही है कि मुझे तुम्हें भाई बुलाना पड़ रहा है, और मैं तुमको भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि तुम ऐसे गद्दार निकले हो और ऐसे इंसान हो कि मुझे आज तक ये तो बिल्कुल ही पता ही नहीं था कि तुम इस तरह के इंसान हो। अब पहले तो उसका भाई खड़ा भाई चुप करके बातें सुन रहा होता है, लेकिन बाद में भाई वो भी भड़क पड़ता है और कहता है कि हाँ मैंने ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे वजह से किया है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि हम
अभी भी इनके ग़ुलाम रहे और इनके साथ ज़िंदगी गुजारें ग़ुलामों वाली, क्योंकि मैं तो भाई अपनी ज़िंदगी सही से जीना चाहता हूँ और किसी की ग़ुलामी नहीं करना चाहता। अब जैसे भाई ये बात वो कहते हैं तो भाई उसके बाद यही होता है कि वहाँ पे वो यही बात कह देती है कि हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो भाई तुम मतलब गलत कर रहे हो ये बात बिल्कुल ही, क्योंकि अगर तुम ऐसा अब करोगे तो आगे यही भी होने वाला है कि आगे जाके और मसाइल खड़े होंगे। लेकिन वो लड़की बिल्कुल ही उसकी बात नहीं सुनने वाली और वहाँ पे जाके यही बात कहने वाली है कि हाँ, मैं अभी अभी जाके ये सारा सच मतलब बड़ी बाऊ मामा होती है जो उनकी जो भी होती है कि उसको बताऊंगी। और जैसे ये पिस्टल को देखती है तो वहाँ पे जाके मतलब ये पिस्टल के सामने खड़ी हो जाती है, पिस्टल को उठा लेती है और पिस्टल इन दोनों के ऊपर रख लेती है और यही बात कहती है कि चलो अभी अभी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और जाके खुद वहाँ पे यहाँ पे जाके खुद पूरा सच बताओगी कि आखिर क्या होगा और क्या होने वाला है। जी फ्रेंड, उसके बाद जैसे ही मतलब ये तो देखते हैं कि अब तो भाई सच खुलने जा रहा है और हम वहाँ चले गए तो भाई हमारी तो वार लगने वाली है और हमारी वार लग जाएगी। इनको ये बात तो वैसे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अभी वहीं पे ये पिस्टल उनके सामने सर के ऊपर रख के खड़ी ही होती है कि जैसे ही मतलब उसका भाई आगे बढ़ता है तो उसके हाथ से पकड़ लेता है और पिस्टल का मुंह ऊपर कर देता है। अभी वो पिस्टल मतलब पकड़ा होता है उसने और वो ऐसे उससे छीनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं दे रही होती, कभी इधर कर रही होती है कभी उधर। तो जैसे उसका भाई ज़ोर से उसकी मतलब बाजू से पकड़ता है और जैसे उसकी पिस्टल की मतलब मुंह नीचे होता है तो गोली खुद ब खुद वहीं पे चल जाती है। अब गोली जैसे ही चलती है तो गोली भाई उसी की बहन को लग जाती है और वो वहीं पे ख़त्म और उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। जी फ्रेंड, अगर आप यहाँ तक देख लिया हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे भी रिव्यू देने वाला हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। जी फ्रेंड, इसके बाद बस यही होता है कि जैसे ही वो मतलब देखती है कि इसको मार दिया है तो भाई वो कहती है कि अब हम क्या करें, मतलब किसी को और तो पता भी नहीं होता। एक राज जो खुलने जा रहा था भाई वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, मतलब उसको कत्ल करके। अब आगे जाके यही होगा कि मतलब सुबह जैसे ही होती है तो ये उसको मतलब घर में ही दफन कर देते हैं फ़ौरन रात को और किसी को भनक तक नहीं लगती कि आखिर यहाँ पे कोई कत्ल भी हुआ है। अच्छा, नॉर्मली सभी उठते हैं सुबह और उसका वो मतलब बंदा भी उठता है जिससे उसकी आगे जाके शादी होने वाली होती है। अच्छा, उसको रात को बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी और वो यही सोच रहा होता है कि आगे मतलब उसको थोड़ी टेंशन हो रही होती है कि कुछ गलत तो नहीं हुआ या गलत होने तो नहीं जा रहा। अब जैसे ये बात वो कह रही होती है तो आगे जाके मतलब यही होने वाला है कि सुबह जैसे ही सारे उठते हैं तो भाई वो नज़र नहीं आती। पहले तो नॉर्मल हालत में होते हैं सभी, मतलब उठते हैं और कहते हैं कि चलो कहीं गई होगी या इधर होगी उधर होगी, लेकिन भाई टाइम जैसे ही थोड़ा ज़्यादा गुजरता है तो भाई और ज़्यादा टेंशन भी बढ़ती रहती है, क्योंकि आगे मतलब जाते हैं जैसे ही तो वो मतलब थोड़ा गुस्से में मतलब एक दूसरे को कहते हैं कि वो कहाँ चली गई आखिरकार और आगे जाके क्या होने वाला है। उसके बाद जैसे ही वो मतलब वहाँ पे जाती है तो उधर जाके मतलब ढूंढती है वो अभी उसका वो भाई जो होता है जिससे शादी उसकी होने वाली होती है वो भी पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको वो बिल्कुल ही नहीं मिल रही होती। अब उसका भाई भी बहुत बड़ा बन रहा था उन लोगों के सामने, क्योंकि कत्ल तो उसने खुद किया हुआ था भाई, लेकिन वो बोल क्या रहे थे कि ये मतलब गलत है और मेरी बहन को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। और मैंने आपको देखा है कि सुबह मैंने रात को देखा था कि वो रो रही थी, मैंने उससे बात भी की है और मैंने उससे पूछने की कोशिश की है कि क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी कोई आपस में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से
वो आग के बाहर बैठी हुई थी, और अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो भाई मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मैं उससे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब वो सारा इंजाम इसी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लगाने लगता है। लेकिन भाई वहाँ पे अभी यही बातें हो रही होती हैं कि वही लड़की आती है जो उसके भाई के साथ नुकरानी का चक्कर था, और कहती है कि हम वहाँ उसको ढूंढ रहे थे और उसकी हमें ये रिंग मिली है पीछे वाले बंगले के पीछे वाली गली की साइड से। अब जैसे वो ये बात कहती है कि रिंग मिली है हमें पीछे वाले बंगले की पीछे वाली साइड से, तो भाई वहाँ पे जैसे उसका भाई ये सुनता है कि मुझे दिखाओ, जैसे वो देखता है उसके बाद उसका जो मंगेतर मतलब होता है वो भी आगे जाके देखने लगता है उस रिंग को, और देखता है तो वो कहता है कि हाँ रिंग तो वही है। अब जैसे ये रिंग देखता है तो भाई वो कहता है कि इसी साइड वो थी, तो मतलब वो वहाँ पे उसको जाके ढूंढने लगते हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। आगे जाके जैसे ही वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जैसे ये देखते हैं तो मतलब वो ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब जैसे ये साथ जा रहे तो उनका मंगेतर यही कहता है कि आखिर वो इतने भाई मतलब वो हैं मज़दूर हैं और आखिर गार्ड्स हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा होगा कि वो बाहर कैसे गई है। ये तो भाई नामुमकिन लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है या कैसे हो गया है। अब जैसे मतलब वो ये बात कहती है तो भाई उसके तो थोड़ा उसको मतलब टेंशन होने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता, लेकिन उसका भाई बस यही बात कह रहा होता है कि हाँ मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए और मैं उसको ढूंढूंगा, जहाँ भी जाऊंगा मैं उसको ढूंढूंगा, क्योंकि मेरी वो बहन है भाई, मैं तो उसको ढूंढूंगा ही ढूंढूंगा, चाहे जो भी हो जाए मैं उसको ढूंढने वाला हूँ और ढूंढ के ही रहूँगा। अब भाई उसका मतलब मंगेतर भी उसके साथ खड़ा होता है और यही बात कह रहा होता है कि हाँ वहाँ पे मतलब वो नहीं मिल रही। इस टाइम मतलब सब मतलब बाहर वालों को तो पता चल गया होता है कि आखिर ऐसा हो गया, लेकिन घर वालों को इतना ज़्यादा पता नहीं चल गया होता। अब वही मतलब जो नुकरानी होती है जो उसके साथ चक्कर होता है भाई वही भाग के जाती है और इसको यही बात कहती है कि हाँ वो अभी तक नहीं मिली है और आखिर कहाँ गई होगी, और पता नहीं उसका क्या मसाइल चल रहे हैं और अभी तक वो नहीं मिली। सब उसको ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब दादी जी को जैसे ये बात पता चलती है तो भाई वो खाना खा रही होती है लेकिन वहीं पे ही रुक जाती है, और भाई उसको भाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेंशन होने लगती है कि आखिर वो कहाँ चली गई। तो हमारी तो बिल्कुल ही बात नहीं हुई और ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि वो बात हमारी ना सुने और चली गई हो। अब जैसे मतलब दादी जी भी यहाँ पे खड़ी टेंशन में यही सोच रही होती है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई जैसे ही मतलब वहाँ पे आगे ढूंढेंगे उसको तो भाई ढूंढने टाइम भी यही हो सकता है कि शायद अब एक ही सबूत मतलब इनको चाहिए होगा। अभी तो किसी को ये मतलब भनक तक नहीं लगी कि वो मर गई है, आगे जाके ये ड्रामा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मतलब जैसे कि आपको पता है कि वो दफन भी हो चुकी है, तो भाई एक ही चीज़ वो मतलब कोई सबूत मिल जाए खून वगैरह का या गोली का या उसी पिस्टल का ही, तो तब कोई जाके मामला का पता लग सकता है, वरना अदरवाइज़ भाई बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एहसान खान को भाई जहर दी गई थी, तो भाई उसमें क्या हो गया था कि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा। अब उसने जहर भी इसी वजह से दी थी और भाई उस बात की भी अभी तक किसी को भनक नहीं लगी कि उसको हुआ क्या था। तो हो सकता है कि शायद इस बार भी इस बात को भी ऐसे ही किया जाए, लेकिन ये है मुश्किल बहुत मतलब कि कुछ ऐसा हो जाए कि बात का पता ना लग सके या बात नहीं हो सके। अब मज़ीद इस ड्रामे में ऐसा ही होगा कि ये अब तो आगे जाके भाई भाग दौड़ मचने वाली है और सारे भागने वाले हैं बेचारे के उसको ढूंढने के लिए। अब ढूंढने का तो यही हाल है कि भाई देखो आगे कि मतलब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आगे जब वो जाएंगे तो मतलब जब वो होगी नहीं तो कैसे वो ढूंढेंगे, तो सोचने वाली बात ही है। अब उसे वो ढूंढेंगे आखिरकार भाई कैसे ना कैसे करके उनको इत्तला एक चीज़ की मिलेगी कि भाई वो उसकी डेथ हो चुकी है।
अब जैसा कि मतलब उसकी रिंग दिखाई गई है, आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये ऐसा सबूत ज़ाहिर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि जैसा कि मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे इसके मतलब जो मंगेतर होता है कि उसके ऊपर कि इसने उसके साथ मतलब कुछ गलत किया है और उसने जाके ख़ुदकुशी कर दी है। अब ये पहले ये सबूत ढूंढने वाले हैं कि मतलब सबूत यही ढूंढेंगे वो कि ऐसे कोई सबूत इनको मिल जाएंगे जैसा कि इनको मतलब आगे वाले को यकीन हो जाएगा कि हाँ वाकया ये काम इन्होंने किया है। अब जैसे सबूत मिलेंगे तो उसके बाद तो भाई ये यही करने वाले हैं, क्योंकि इनका तो यही काम है कि आगे वाले को फंसाना है और फिर आगे से ख़ुद को बचा लेना है। अब आगे जाके यही होने वाला है कि इनको अभी ढूंढने होंगे सबूत। सबूत तो वैसे भी इनके पास पड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने गोली उसको मारी हुई थी, तो सबूत तो उसके बाद रेडी है। जैसा कि एक सबूत उन्होंने दे दिया है कि रिंग मतलब गिरी हुई है। अब रिंग गिरने का मकसद यही भाई आगे जाके दिखाया जा सकता है, क्योंकि रिंग तो वो नहीं मतलब क्योंकि उसकी शिकायत भी हो गई थी इसके साथ। अब सोचने वाली बात यह है कि मतलब रिंग उतारने का क्या मकसद हुआ कि ज़रूर कोई ना कोई उसी के साथ ही गड़बड़ है, क्योंकि उसकी रिंग उतारी है। रिंग तो नहीं उतारी जाती क्योंकि मंगनी के बाद रिंग मतलब बंदे ने पहनी होती है, तो एक दूसरे के साथ वो मतलब जो कनेक्शन होता है उनका, तो आखिर रिंग उतरी है तो कोई वजह तो बनी है। अब इसी वजह को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि रिंग उनको मिल चुकी है पहले, तो वो मतलब इल्ज़ाम इसी के ऊपर पूरा आने वाला है। अब रिंग किस चक्कर में देखो उस पिछली गली से मिली है भाई, बस उनके पास तो पहले से ही रिंग पड़ी हुई थी, तो मतलब प्लानिंग के साथ वो चल रहे हैं और आगे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाने वाले हैं कि इनके साथ क्या होगा या क्या होने वाला है आगे जाके। इनका अब क्या हो सकता है भाई ये तो मालूम नहीं है, और शायद सबूत है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि लड़के को ये आप फंसाने की कोशिश करेंगे और वैसे भी ये फंसाने के चक्कर में तो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं और तेज़ हैं और ये काम ये कर सकते हैं और हमेशा ये काम यही करते रहते हैं। अब ज़ंजीर ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड्स में अब आगे वाले इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं और आगे जाके यही होने वाला है कि मतलब वो लड़की बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब वो होगी नहीं तो कैसे मिलेगी। और मज़ीद आगे जाके इस ड्रामे का हम फुल रिव्यू आनेंगे इसी तरह से। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे अपडेट्स और रिव्यूज़ आप तक पहुँचते रहें। बाकी इस वीडियो का रिव्यू इतना ही था और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ और फुल रिव्यू के साथ मिलते हैं और तमाम तरह की अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन आपकी शर्त यही है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिसने उसको मारा है उसका भाई सारा इल्ज़ाम उसके मंगेतर के ऊपर लगाने वाला है, क्योंकि उसको वो पिछली किस्त में ये भी उसने बोल दिया होता है कि हाँ मैंने उसे बाहर देखा था, वो बैठी हुई थी इस इंतज़ार में, क्योंकि वो रो भी रही थी क्योंकि तुम्हारा आपस में कोई मसला हुआ है या कोई मसला बना है। अब वो सारा इल्ज़ाम इसी के ऊपर लगाने वाला है कि इसने ही कत्ल किया है, और इसने कत्ल के बारे में तो वो नहीं बोलेगा, लेकिन ये ज़रूर कहेगा कि इनके आपस में मसाइल थे जिसकी वजह से उसने ख़ुदकुशी कर ली है। जी फ्रेंड, अब इस टाइम तक तो वो उसको ढूंढ रहे थे लेकिन बिल्कुल ही वो नहीं मिली है, और उसकी एक रिंग भी मिली है जो कि वो लड़की जो भाई उसके भाई के साथ मिली हुई है, सब कुछ आपको पता है। तो असल में अब ज़ंजीर ड्रामे की जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है इसमें आपको यही दिखाया जाएगा कि जैसे ही उसकी वो रिंग मिलती है तो उसके भाई के ऊपर उसको मतलब जो उसका भाई होता है उसके ऊपर तो बिल्कुल कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी किसी को भी पता नहीं है। अब इससे ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे और फुल रिव्यू करेंगे कि आगे ड्रामे में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल YM वॉइस को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे इसी तरह अपडेट आप तक पहुँचती रहे ड्रामे की, और हम फुल एपिसोड का रिव्यू लाते रहती हैं और इसके अलावा हर ड्रामे के प्रोमोस रिव्यूज़ भी लाते रहते हैं।
जी फ्रेंड, अब बात यहाँ से शुरू होती है कि जैसे ही मतलब वहाँ पे वो बाहर बैठी होती है, थोड़ी उदास होती है, तो जैसे ही वो वहाँ पे बैठी होती है तो एकदम एक ऐसा आवाज़ आती है कि वो हैरान हो जाती है और वहाँ पे रुक जाती है और पीछे की तरफ देखने लगती है। अब जैसे वो पीछे देखती है तो भाई आगे बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता और उसे डर भी लग रहा होता है। बाकी उसने लाइट भी हाथ में पकड़ी होती है। अब लाइट वो मतलब जला के आगे आहिस्ता आहिस्ता जा रही होती है, तो जैसे ही मतलब अपने भाई के रूम के पास ही जाती है तो वहाँ पे जाके वो खड़ी हो जाती है। पहले तो उसको बिल्कुल ही मालूम नहीं होता कि आखिर यहाँ पे कौन है, या भाई कोई सोया हुआ है या कोई नहीं सोया हुआ। तो जैसे ही वो वहाँ पे जाके साइड दीवार के साइड बैठती है तो भाई उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि जो उसके भाई और वो नौकरानी की आपस में बातचीत हो रही होती है। तो वो बातें सुन लेती है जिसमें वो यही बात कह रही होती है कि आपके कहने पर मैंने आपके बड़े भाई की जो एहसन खान एक्टर थे उसको भी मैंने जहर दी थी, अब तुम्हारी वजह से तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब जैसे ये बात सुनती है तो भाई इसके तो होश उड़ जाते हैं और वहीं पे इसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और इसको पसीने छूट जाते हैं। आगे वो ये बात भी कहती है कि आगे आगे हम जाके पता नहीं कैसा कैसा काम करने वाले हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अब यही बातें हो रही होती हैं कि बाहर खड़ी ये बहुत ही हैरान हो जाती है और मुंह के ऊपर हाथ रख के बैठ जाती है कि आखिर उसने हमारे मतलब बड़े भाई जो है ये एहसन खान थे उसको कत्ल करा है। तो ये बात जैसे ही मतलब वो सुनते हैं तो भाई उनके तो और ज़्यादा टेंशन में चले जाती है कि आखिर इसने भाई इतनी बड़ी गद्दारी की, हमारे भाई को मार डाला है। अब जैसे ये बात मतलब सामने आती है तो उसके बाद भाई जैसे ही ये वहाँ पे खड़ी होती है तो ये वहाँ के दरवाजे को टांग से लात मारती है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो जैसे दरवाज़ा खुलता है तो भाई वही उसका भाई और नुकरानी सामने बैठी इसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो अचानक उन दोनों को झटका लगता है कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गई है इतने रात के टाइम। अब वो भी बेड के साथ उसके पास बैठी होती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे अंदर जाती है तो वो बाहर खड़ी होती है और बेड से उतरकर शायद खड़ी हो जाती है और उसका भाई भी खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो भाई को कहती है कि अच्छा तुम अदर आधी रात को इसके साथ क्या कर रहे हो। तो उसका भाई यही बात कहता है कि नहीं, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन उसका भाई वहाँ पे जैसे ही खड़ा होता है तो अभी यही सोच रहा होता है कि अगर इसको बात पता चल गई है तो भाई अब ये राज आगे किसी को बता ना दे। और इसके अलावा जो कि मतलब आगे जाके ये और मसला खड़ा ना हो और इससे पहले कि मतलब कुछ और हो जाए या गलत हो जाए, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। अब जैसे ही मतलब ये यहाँ पे आती है तो ये यही बात कहती है कि अच्छा तुमने उसको जहर खाया है और नौकरानी को भी बहुत बेइज्जत करती है और उसे यही बात कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक बेटा जिसका मतलब पैदा होने वाला है आपके उसके साथ मसाइल चल रही हैं और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आधी रात को, और तुमने एहसन खान को जहर दे के मारा है और तुम इसके लिए क्या कर लोगी। उसके बाद वो यही बात कहती है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, हम तो यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे। लेकिन भाई असल मसला तब खड़ा होता है जब वहाँ पे जैसे ही वो खड़ी होती है और यही बात कहती है, उसका भाई मतलब वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है वो और कहती है कि मुझे शर्म आ रही है आपको यहाँ पे देखते हुए, और ये भी मुझे शर्म आ रही है कि मुझे तुम्हें भाई बुलाना पड़ रहा है और मैं तुमको भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि तुम ऐसे गद्दार निकले और ऐसे इंसान हो कि मुझे आज तक ये तो बिल्कुल ही पता ही नहीं था कि तुम इस तरह के इंसान हो। अब पहले तो उसका भाई खड़ा भाई चुप करके बातें सुन रहा होता है, लेकिन बाद में भाई वो भी भड़क पड़ता है और कहता है कि हाँ
मैंने ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे वजह से किया है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि हम अभी भी इनके ग़ुलाम रहें और इनके साथ ज़िंदगी गुजारें ग़ुलामों वाली, क्योंकि मैं तो भाई अपनी ज़िंदगी सही से जीना चाहता हूँ और किसी की ग़ुलामी नहीं करना चाहता। अब जैसे भाई ये बात वो कहते हैं तो भाई उसके बाद यही होता है कि वहाँ पे वो यही बात कह देती है कि हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो भाई तुम मतलब गलत कर रहे हो ये बात बिल्कुल ही, क्योंकि अगर तुम ऐसा अब करोगे तो आगे यही भी होने वाला है कि आगे जाके और मसाइल खड़े होंगे। लेकिन वो लड़की बिल्कुल ही उसकी बात नहीं सुनने वाली और वहाँ पे जाके यही बात कहने वाली है कि हाँ, मैं अभी अभी जाके ये सारा सच मतलब बड़ी बाऊ मामा होती है जो उनकी जो भी होती है कि उसको बताऊंगी। और जैसे ये पिस्टल को देखती है तो वहाँ पे जाके मतलब ये पिस्टल के सामने खड़ी हो जाती है, पिस्टल को उठा लेती है और पिस्टल इन दोनों के ऊपर रख लेती है और यही बात कहती है कि चलो अभी अभी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और जाके खुद वहाँ पे यहाँ पे जाके खुद पूरा सच बताओगी कि आखिर क्या होगा और क्या होने वाला है। जी फ्रेंड, उसके बाद जैसे ही मतलब ये तो देखते हैं कि अब तो भाई सच खुलने जा रहा है और हम वहाँ चले गए तो भाई हमारी तो वार लगने वाली है और हमारी वार लग जाएगी। इनको ये बात तो वैसे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अभी वहीं पे ये पिस्टल उनके सामने सर के ऊपर रख के खड़ी ही होती है कि जैसे ही मतलब उसका भाई आगे बढ़ता है तो उसके हाथ से पकड़ लेता है और पिस्टल का मुंह ऊपर कर देता है। अभी वो पिस्टल मतलब पकड़ा होता है उसने और वो ऐसे उससे छीनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं दे रही होती, कभी इधर कर रही होती है कभी उधर। तो जैसे उसका भाई ज़ोर से उसकी मतलब बाजू से पकड़ता है और जैसे उसकी पिस्टल की मतलब मुंह नीचे होता है तो गोली खुद ब खुद वहीं पे चल जाती है। अब गोली जैसे ही चलती है तो गोली भाई उसी की बहन को लग जाती है और वो वहीं पे ख़त्म और उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। जी फ्रेंड, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे भी रिव्यू देने वाला हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। जी फ्रेंड, इसके बाद बस यही होता है कि जैसे ही वो मतलब देखती है कि इसको मार दिया है तो भाई वो कहती है कि अब हम क्या करें, मतलब किसी को और तो पता भी नहीं होता। एक राज जो खुलने जा रहा था भाई वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, मतलब उसको कत्ल करके। अब आगे जाके यही होगा कि मतलब सुबह जैसे ही होती है तो ये उसको मतलब घर में ही दफन कर देते हैं फ़ौरन रात को और किसी को भनक तक नहीं लगती कि आखिर यहाँ पे कोई कत्ल भी हुआ है। अच्छा, नॉर्मली सभी उठते हैं सुबह और उसका वो मतलब बंदा भी उठता है जिससे उसकी आगे जाके शादी होने वाली होती है। अच्छा, उसको रात को बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही थी और वो यही सोच रहा होता है कि आगे मतलब उसको थोड़ी टेंशन हो रही होती है कि कुछ गलत तो नहीं हुआ या गलत होने तो नहीं जा रहा। अब जैसे ये बात वो कह रही होती है तो आगे जाके मतलब यही होने वाला है कि सुबह जैसे ही सारे उठते हैं तो भाई वो नज़र नहीं आती। पहले तो नॉर्मल हालत में होते हैं सभी, मतलब उठते हैं और कहते हैं कि चलो कहीं गई होगी या इधर होगी उधर होगी, लेकिन भाई टाइम जैसे ही थोड़ा ज़्यादा गुजरता है तो भाई और ज़्यादा टेंशन भी बढ़ती रहती है, क्योंकि आगे मतलब जाते हैं जैसे ही तो वो मतलब थोड़ा गुस्से में मतलब एक दूसरे को कहते हैं कि वो कहाँ चली गई आखिरकार और आगे जाके क्या होने वाला है। उसके बाद जैसे ही वो मतलब वहाँ पे जाती है तो उधर जाके मतलब ढूंढती है वो अभी उसका वो भाई जो होता है जिससे शादी उसकी होने वाली होती है वो भी पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको वो बिल्कुल ही नहीं मिल रही होती। अब उसका भाई भी बहुत बड़ा बन रहा था उन लोगों के सामने, क्योंकि कत्ल तो उसने खुद किया हुआ था भाई, लेकिन वो बोल क्या रहे थे कि ये मतलब गलत है और मेरी बहन को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी और मैंने आपको देखा है कि
सुबह मैंने रात को देखा था कि वो रो रही थी, मैंने उससे बात भी की है और मैंने उससे पूछने की कोशिश की है कि क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी कोई आपस में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से वो आग के बाहर बैठी हुई थी, और अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो भाई मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मैं उससे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब वो सारा इंजाम इस